ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शतपथ ब्राह्मण की कक्षा संख्या 28 है। तीसरे अध्याय के प्रथम ब्राह्मण तक हमने विचार किया है। आज दूसरा ब्राह्मण प्रारंभ हो रहा है। पृष्ठ संख्या 92। आपने पीछे अलग अलग को यज्ञ बताया गया है, आपने पढ़ा है इसी ब्राह्मण में। आपो वै यज्ञः, जल को भी यज्ञ कहा है। अना एव यज्ञः, वो जो शकट है, गाड़ी है, बैलगाड़ी है, उसको भी यज्ञ कहा है। यज्ञ पता नहीं किस किस को यज्ञ बोला है। शतपथ ब्राह्मणकार ने बहुत सारे विषयों को लेकर के उन सबको यज्ञ बोला है। ये बात इसलिए बताया जा रही है आपको कि आज आपको भी यज्ञ कहा जा रहा है। तो आइए प्रथम खंड देखिए। पुरुषो वै यज्ञः। ये जो पुरुष है, ये इसको पुरुष मत देखना। इस पुरुष को, इस मनुष्य को मनुष्य के रूप में मत देखना। इस मनुष्य को कैसे देखो? यज्ञ के रूप में देखना। जब अपने आप को मनुष्य के रूप में देखोगे, अलग दृष्टि रहेगी, और अपने आप को जब यज्ञ के रूप में देखोगे, एक बहुत बड़ी महत्ता, एक बहुत बड़ी क्या कहना चाहिए आपको, जिम्मेदारी यहाँ पर दिखाई देती है। यज्ञ तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हम पर। यज्ञ तो वास्तव में जीवन यज्ञ से ही पूर्ण होता है। यज्ञ परिपूर्णता को देने वाला होता है। यज्ञ से ही मनुष्य मनुष्य बनता है। यज्ञ से ही मनुष्य अपने लक्ष्य को पूर्ण करता है। तो इसलिए यहाँ का कहा जा रहा है पुरुषो वै यज्ञः। ये जो पुरुष है, ये साधारण नहीं है, ये यज्ञ रूप है। देखिए, इस यज्ञ रूपी पुरुष में 3 विशेषताएं होनी चाहिए। केवल मात्र पुरुष को यज्ञ बोल देने से काम नहीं चलेगा। ये पुरुष अपने आप को ऐसा स्थापित करे जिसकी पूजा की जा सके, पूजनीय बन सके, आदरणीय बन सके। यज्ञ का एक अर्थ है ना, पूजनीय, आदरणीय, योग्य। और ये पुरुष ऐसा, इस पुरुष को होना चाहिए जो सबको साथ लेकर के चले, अर्थात सबके साथ समन्वय बिठाए, सबके साथ मेल जोल रख सके, संगठित रह सके। संगठन में रहना साधारण बात नहीं होती है। संगठन में रहना बहुत बड़ी बात होती है। नहीं तो आदमी संगठन से अपने आप को अलग करता रहता। मैं अकेला रहना पसंद करता हूँ, मैं किसी के साथ मिलना नहीं चाहता हूँ, किसी के साथ रहना नहीं चाहता हूँ। यज्ञ कैसा है? ये संगठन है। यज्ञ का अर्थ है संगठन, संगति करने। और यज्ञ क्या है? दान है, त्याग है। पुरुष में त्याग भाव हो, पुरुष में संगठन हो, और पुरुष में योग्यता हो, आदरणीयपन हो, तो वास्तव में पुरुष यज्ञ कहलाएगा। अन्यथा वो पुरुष नहीं कहलाएगा, वो पशु कहलाएगा। उसी पशुत्व से ऊपर उठने के लिए, मनुष्य बनने के लिए जब वेद कहता है, वो मनुष्य कैसे बनेगा? मनुष्य को तो कह दिया है मनुर्भव, तुम मनुष्य बनो। तो कैसे बनेगा मनुष्य? यज्ञ से बनेगा।
अपने आप को योग्य बनाना है, तब वो मनुष्य बनेगा। अपने आप को संगठन से युक्त करना है और अपने आप को त्यागी बनाना है, तो पुरुषो वै यज्ञः, ये कथन सार्थक हो जाएगा। पुरुषः तेन यज्ञो यद एनम पुरुषः तनुते। पुरुषो यज्ञः, वास्तव में पुरुष ही यज्ञ है। तेना, इस कारण से, यद एनम पुरुषः तनुसे, इसीलिए इस यज्ञ को ये मनुष्य जो है तनुते, विस्तार करता है, बढ़ाता है, फैलाता है इस यज्ञ को। पुरुषः तेन यज्ञः यद एनम पुरुषः तनुते। पुरुषः यज्ञः, वास्तव में ये पुरुष यज्ञ ही है, ये सुनिश्चित है। तेना, इस कारण से, यद, जो, एनम, इस यज्ञ को, पुरुषः, ये मनुष्य, तनुते, विस्तार करता है। क्योंकि पुरुष यज्ञ है, इसलिए इस पुरुष जो है, इसका कर्तव्य है इस पुरुष का, वो इस यज्ञ को विस्तृत करे, इस यज्ञ को बढ़ाए। इस यज्ञ के, बोलते हैं ना आप, यज्ञ की ज्योति जलती रहे या जलती रहेगी, जो भी बोलते होंगे आप। कैसे जलती रहेगी जी यज्ञ की ज्योति? यज्ञ की ज्योति कैसे जलती रहेगी? आपने तो एक बार अग्नि सुलगाया और 16 आहुतियां दे दी या फिर बुझा दिया आपने, तो ये यज्ञ कैसे प्रज्वलित रहेगी? कैसे? आप बोलते हो ना, विशेषकर जब आप समाजों में जाते हैं या एकत्रित होते हैं, यज्ञ की ज्योति जलती रहेगी, बोलते हो ना आप। वो कैसे जलेगी यज्ञ की ज्योति? ऐसे जलेगी। जीवन में ज्योति जलानी है, यज्ञ की ज्योति। तो कहते हैं पुरुष को यज्ञ कहा है, इसी कारण से ये पुरुष एनम, उस यज्ञ को, तनुते, विस्तृत करता है, बढ़ाता है, प्रज्वलित करता है। एषा वै तायमानो यावान एव पुरुषा तावान विधीयते। बड़ी अच्छी बात कही जा रही है। एषा वै तायमानः, ये जो यज्ञ है, तायमानः, विस्तार को प्राप्त होता हुआ। एषः वै तायमानः, ये जो यज्ञ है, ये विस्तार को प्राप्त होता हुआ। यावान एव पुरुष, जितना पुरुष होता है, यानी जितना पुरुष के अंदर सामर्थ्य होता है, तावान, उतना, विधीयते, ये विस्तार को प्राप्त होता है, उतना ये विस्तार को धारण कर पाता है। तस्मात् पुरुषो यज्ञः, इसलिए ये पुरुष साधारण नहीं है, ये पुरुष यज्ञ कहलाता है। इसलिए पुरुष को यज्ञ कहा है। क्यों कहा पुरुष को यज्ञ? क्योंकि वो उस यज्ञ को विस्तार देता है, उस यज्ञ का विस्तार करता है। यज्ञ का विस्तार करना ये मनुष्य का एक बहुत बड़ा कर्तव्य है, धर्म है उसका, यज्ञ को विस्तार करना है। और कितना विस्तार करता है? जितना उसका सामर्थ्य होता है। यावान एव पुरुषः, यावान एव पुरुषः, जितना पुरुष होता है। अब जितना का मतलब क्या होता है? जितना उसके अंदर सामर्थ्य होता है। तावान, उतना, विधीयते, इस यज्ञ का विधान करता है, अर्थात इस यज्ञ को विस्तार करता है। तस्मात् पुरुषो यज्ञः, इसलिए पुरुष को यज्ञ कहा है शास्त्र ने। हाँ जी, ठीक हो गए जी, स्पष्ट हो गया। आगे बढ़ूं। दूसरा खंड। तस्य इयम एव जुहु। अब पुरुष को यज्ञ बता दिया है ना जी, अब यज्ञ बता दिया, तो अब पुरुष को यज्ञ कैसे बनाओगे आप? क्योंकि यज्ञ में बहुत कुछ होता है। अब उस पुरुष को यज्ञ इस तरह बनाया जा रहा है, देखिएगा। तस्य, उस पुरुष रूपी यज्ञ का, इयम एव जुहु, ये जो दायां भुजा है ना, दाएं हाथ की भुजा जो है, तो इयम एव जुहु, ये दाएं हाथ की जो भुजा है, यही जूह है। आपने भूमिका में पढ़ा है ना, मुख्य रूप से 3 होते हैं जी। एक होता है जुहु, एक होता है श्रुक, और एक होता है उपभृत। बड़े बड़े जो घी के चम्मच होते हैं ना,
उनको कह रहे हैं ये। आप भूमिका में जाके देख लीजिएगा, पाठ के बाद में यज्ञ के पात्रों को देख लीजिएगा। पाठ के बाद में बहुत सारे यज्ञ के पात्र हैं, उन पात्रों में जूहू एक पात्र है, लकड़ी का होता है, बहुत बड़ा चम्मच होता है, विशेष प्रकार से बनाया जाता है, उसको जूहू कहते हैं। तो तस्य इयम एव जूहू, उस पुरुष रूपी यज्ञ का ये जो बायां भुजा है ये जूहू के समान है। इयम उपवृत, इयम और ये जो बायां भुजा है, इयम ये जो बायां भुजा है वो उपवृत के समान है। फिर कहा है आत्मा एव ध्रुवा। हाँ, तीसरा जो होता है, मैं श्रुक बोला था, श्रुक ना करके ध्रुवा को लेना है। कहते हैं आत्मा एव ध्रुवा, दो भुजाओं को हटा लीजिएगा और जो नीचे भुजाओं के नीचे का पूरा शरीर है इसको आत्मा शब्द से बोला है। शरीर को भी आत्मा बोला जाता है। तो कहते हैं आत्मा एवं ध्रुवा, ये जो धड़ है शरीर का, ये धड़ जो है ये जो है ध्रुवा के समान है। तद वा आत्मना एव इमानि सर्वाणि अंगानि प्रभवन्ति। तद वा आत्मना, इसलिए निश्चित रूप से आत्मना एव, इस शरीर का ही, अर्थात धड़ रूपी जो शरीर के हैं, इस शरीर के ही इमानी सर्वानी अंगानी, ये बाकी सारे अंग हैं, चाहे वो दायां भुजा हो, बायां भुजा हो, सिर हो, पाँव हो, पेट हो, ये सब जो है ये इसी आत्मा रूपी धड़ के ही ये सभी के सभी अंग है। और ये सारे के सारे अंग जो है प्रभवंती, समर्थ होते हैं। तस्माद् उ ध्रुवायाः एव सर्वो यज्ञ प्रभवति। तस्मात्, इसीलिए, उ निश्चित रूप से, ध्रुवाया एव, इस आत्मा रूपी ध्रुवा से ही, इस शरीर रूपी ध्रुवा से ही सर्वो यज्ञ प्रभवति, सारे यज्ञ जो है समर्थ होते हैं। यदि शरीर ना हो तो सभी यज्ञ कैसे होंगे जी? शरीर से तो यज्ञ करते हैं हम लोग, जो भी यज्ञ हम करते हैं ये सब के सब शरीर से करते हैं। शरीर को ठीक रखना होता है, शरीर स्वस्थ रहना होगा। तो कहते हैं ध्रुवाया एव, ध्रुवा रूपी जो शरीर है इसी शरीर से सर्वो यज्ञ प्रभवति, संपूर्ण यज्ञ जो है समर्थ होते हैं, संपूर्ण यज्ञ जो है संपन्न होते हैं। तो सारे यज्ञ संपन्न शरीर के माध्यम से होते हैं, ऐसा आप समझ सकते हैं। आगे बढ़ रहा हूं मैं। फिर कहते हैं प्राणा एव श्रुवा, तीसरा खंड, प्राणा एव श्रुवा। शरीर के अंदर जो प्राण है वो प्राण ही मानो श्रुवा है। ये श्रुवा जो चौथा है, बहुत सारे चम्मच होते हैं जी, याग में बहुत सारे चम्मच होते हैं। एक को जुहू कहते हैं, एक को उपभृत कहते हैं, एक को ध्रुवा कहते हैं, एक को श्रुवा कहते हैं, एक को श्रुक कहते हैं। ऐसे बहुत सारे चम्मच होते हैं, अलग अलग आहुतियों के लिए अलग अलग चम्मच होते हैं। एक ही चम्मच से सभी आहुतियाँ नहीं दी जाती है, अलग अलग आहुतियाँ होती है और अलग अलग आहुतियों के लिए अलग अलग चम्मच होते हैं, बड़े बड़े। तो कहते हैं प्राण एव श्रुवः, शरीर के अंदर जो प्राण है ये प्राण मत समझना, इसको श्रुवा समझना है। सो अयम प्राणः सर्वाणि अंगानि अनुसंचरति। सो अयम प्राणः, ये जो प्राण है ये सर्वाणि अंगानि, संपूर्ण अंगों को प्राप्त होता है। अनुसंचरति, सभी अंगों में संचार करता है, सभी अंगों में प्रविष्ट होता है। ये प्राण, प्राण शक्ति जो है संपूर्ण शरीर के अंदर प्रविष्ट होता है, एक एक सेल के अंदर प्रवेश करता है ये प्राण, जिसको आप जीवनीय तत्व कहते हैं। तस्माद् उ श्रुवः सर्वा अनुसृचः संचरति। कहते हैं तस्माद्, इसीलिए, श्रुवः, ये जो श्रुव है ये सर्वा अनुसृचः संचरति, ये सभी श्रुचों को, श्रुकों को चलाने वाला होता है। श्रुवा जो है थोड़ा बड़ा होता है, श्रुक जो है छोटे छोटे होते हैं। इस श्रुवा के माध्यम से ही
जो श्रुक है वो चलते रहते हैं। श्रुवा वहाँ पर जहाँ पर होता है वहाँ श्रुक भी चलते रहते। छोटे छोटे चम्मचों का भी प्रयोग होता रहता है श्रुवा के कारण से। श्रुवा ही ना हो तो छोटे चम्मचों का कोई महत्व नहीं होता है, क्योंकि सभी छोटे चम्मचों का एक प्रतिनिधि होता है श्रुवा। इसलिए कह रहे हैं श्रुवा सर्वा अनुसृचः। श्रुवा के पीछे पीछे श्रुचः संचरति। श्रुचा जो है, बाकी जो श्रुक है, छोटे चम्मच है, वो उसके पीछे पीछे चलते हैं, उसका अनुसरण करते हैं। इसका ये तात्पर्य है। चौथा खंड, तस्य असौ एव द्यौ जुहु। ब्रह्मांड को बताना चाह रहे हैं जी। पिंड को बता करके ब्रह्मांड को भी बताया जा रहा है। पिंड में यानी शरीर में कौन जू है, कौन उपभृत है, कौन ध्रुवा है, कौन श्रुवा है, ये बता दिया। अब ब्रह्मांड रूप यज्ञ को लेकर के बताया जा रहा है। तस्य असौ एव द्यौ जुहु। जैसे शरीर यज्ञ है तो ब्रह्मांड भी यज्ञ है जी। जैसे शरीर को यज्ञ बोला ना, पुरुषो वै यज्ञः, पुरुष को जैसे यज्ञ बताया है वैसे ही ब्रह्मांड को भी यज्ञ माना जाता है। उसको बृहद यज्ञ कहते हैं। बहुत बड़ा यज्ञ है ब्रह्मांड। अपने आप में ब्रह्मांड एक बहुत विस्तृत यज्ञ है। तो इस ब्रह्मांड रूप यज्ञ का असौ एव द्यौ, वो जो ऊपर जो द्युलोक है वो उस ब्रह्मांड का जो है वो द्युलोक जुहू के समान है। अतः इदम अंतरिक्षम उपभृत। जब द्युलोक को जुहू बना दिया है तो उसके बाद जो है अंतरिक्ष लोक को जो है उपभृत बनाया जा रहा है। इयम एव ध्रुवा, और ये जो पृथ्वी लोक है उसको ध्रुवा बनाया जा रहा है। तो असौ द्यौ जुहु, ये जो ऊपर वाला जो द्युलोक है वो जुहू के समान है। अतः इदम अंतरिक्षम उपभृत, और ये जो मध्यलोक है अंतरिक्ष लोक, इसको उपभृत बताया गया है। इयम एव ध्रुवा, इयम का मतलब पृथ्वी, ये जो पृथ्वी है ये ध्रुवा है। तद्वा अस्याह एव इमे सर्वे लोका प्रभवन्ति। इसीलिए कहना चाहते हैं अस्या एव, ये जो पृथ्वी लोक है इसी पृथ्वी लोक के कारण से ही इमे सर्वे लोका, बाकी सभी लोग जो है प्रभवन्ति, समर्थ होते हैं। तस्माद् उ ध्रुवाया एव सर्वो यज्ञ प्रभवति। तस्माद्, इसीलिए, ध्रुवाया एव, इस ध्रुवा के कारण से, पृथ्वी के कारण से ही सर्वो यज्ञ प्रभवति, संपूर्ण यज्ञ जो है पूर्ण होते हैं, समर्थ होते हैं। ये ब्रह्मांड को लेकर के यहाँ पर स्पष्ट किया गया है। तो द्युलोक जूहू के समान है। देखिएगा, आपके मन में ये यज्ञ के पात्र आने चाहिए। इसलिए बार बार जब कभी समय मिले ना आपको 5-10 मिनट, तो जो यज्ञ के पात्र आपने भूमिका में पढ़े और भूमिका में देखें आपने पात्रों को, उन पात्रों को खोल करके बार बार जब जब आपको 10 मिनट मिल जाता है ना, उन पात्रों को बार बार पढ़ें। एक एक पात्र के नाम देखें और उस पात्र को देखें तो दिमाग में आ जाएगा आपको। हाँ जी, माता पुष्पलता जी वो छलनी देना तो तुरंत छलनी उठा करके दे देंगी, क्योंकि उनको पता है छलनी किसको कहते हैं। समझ रहे हैं जी आप लोग? अगर घर का सदस्य कोई ये कहे हाँ जी वो कुकर लाना, तो तुरंत कुकर ला करके दे देंगे। किचन में जो बर्तन होते हैं उन सारे बर्तनों का नाम सबको पता रहता है। क्यों? बार बार देखते हैं, बार बार प्रयोग में लाते हैं। तो ऐसे ही जब हम पढ़ ही रहे हैं ब्राह्मण को और याज्ञिक प्रक्रिया को पढ़ ही रहे हैं, तो याज्ञिक प्रक्रिया को पढ़ते हुए जो यज्ञ के पात्र जो होते हैं उनको आप बार बार देखिएगा।
तो बार बार का मतलब जब आपको खाली समय 5-10 मिनट मिले ना, तो खोलो पुस्तक और खोल करके उपवृत्त किसको कहते हैं ऐसा होता है, इसकी आकृति ऐसी होती है। जुहू कैसा होता है, इसकी आकृति ऐसी होती है। ध्रुवा कैसा होता है, उसकी आकृति ऐसी होती है। श्रुवा कैसा होता है, श्रुक कैसा होता है। अभी पीछे आपने पढ़ा था प्रोक्षणी, स्पय, ऐसे बहुत सारे, उखली, मूसल, और दृषद, उपल, दृषद किसको कहते हैं, उपल, ये सब पढ़ के आए आप सब। तो उनको आप बार बार जब जब समय मिले तो एक बार खोलो, देखो और फिर बंद करो। फिर जब समय मिलेगा एक बार अपने मन में लाओ एक एक नाम को, अच्छा ये क्या होता है, समझ में नहीं आया फिर पुस्तक खोल करके देखो। तो ऐसे कई बार कर करके आप देखेंगे तो मस्तिष्क में बैठ जाएंगे सारे शब्द। फिर आपके लिए जब सुनोगे ना, जब जुहू आते ही तुरंत आपके मन में आ जाएगा। जैसे मैं कहूँ नींबू, नींबू बोलते आपके मन में आ जाएगा, करेला बोलते आपके मन में आएगा, क्योंकि इनके साथ में हम लगातार प्रयोग करते हैं, उनके साथ हम जीते हैं। तो ऐसे इनके साथ भी देखिएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने क्या कहा, जब व्यक्ति अच्छे शब्दों को बोलता है, अच्छे शब्दों को बोलता है, शास्त्रीय शब्दों को बोलता है, वो पुण्य कर्म कर रहा होता है। क्योंकि बोलना तो कर्म है, बोलना एक कर्म है। और मन से जब हम विचार करते हैं वो भी एक कर्म है, मानसिक कर्म है, वाचनिक कर्म है। तो कर्म तो हमको करना ही है। तो जब अच्छे शब्दों को नहीं बोलेंगे, इसका सीधा अर्थ है बुरे शब्दों को आप बोलेंगे। जब अच्छे शब्द आपके मुंह से नहीं निकल रहे हैं तो शब्द तो आपके मुख से तो निकलते ही हैं। जब अच्छे शब्द नहीं निकल रहे हैं तो बुरे शब्द निकलेंगे आपके मुख से। इससे अच्छा ये है कि जब कभी समय मिले उस समय का सदुपयोग करते हुए इन अच्छे शब्दों को बोल बोल करके पुण्य कर्म करिएगा। उमा जी को क्या कहना है? प्रोक्षणी का चित्र नहीं दिखाई दिया और तो सारे दिखाई देंगे। आज दिखाई देगा। आप उनको बोल देना, जो योगेश जी है ना, उनको बता देना, या आपके ग्रुप में बहुत सारे लोग हैं, कोई ना कोई आपको बता देंगे। जी जी, थोड़ा मेहनत करो, सर्च करो, गूगल करो, हाँ, सब दिखाई देंगे आपको। हाँ जी, तो आगे बढ़ता हूं जी मैं। तो द्युलोक को जुहू कहा है, अंतरिक्ष लोक को उपवृत्त कहा है और पृथ्वीलोक को ध्रुवा कहा है। और इस पृथ्वीलोक से ही सभी यज्ञ जो है समर्थ होते हैं, पूर्ण होते हैं। धरती में ही तो यज्ञ करते हैं हम लोग, धरती से ही सारे यज्ञ संपन्न होते हैं। 5वां खंड, अयमेव स्रुवो यो अयम पवते। अयमेव स्रुवा, यही स्रुव है, यो अयम पवते, जो बह रहा है, वायु के लिए कहा जा रहा है। अयमेव स्रुवा, ये जो वायु है यही स्रुव के समान है। यो अयम पवते, जो निरंतर बहता है, निरंतर गमन करता है। पवते का मतलब है गमन करना, बहना। सो अयम इमान सर्वान लोकान अनुपवते। कहते हैं सो अयम, ये जो अग्नि है, इमान सर्वान लोकान अनुपवते, सभी लोगों को, इमान सर्वान लोकान, इन सभी लोगों को अनुपवते, पवित्र करता है। ईमान सर्वान लोकान, इन सभी लोगों को पवित्र करता है। ये जो बहने वाला वायु है ये सभी को पवित्र करता है, सबको साथ लेके चलता है, अर्थात सबके अंदर प्राप्त होता है, सबको प्राप्त होता है ये पवन। ईमान सर्वान लोकान अनुपवती, इन सभी लोगों को प्राप्त होता है। अब लोक से आप
तीनों लोकों को ले सकते हैं और लोक से समस्त प्राणियों को भी ले सकते हैं, क्योंकि लोक का अर्थ एक प्राणी भी है। तो इमान सर्वान लोकान अनुभवती, समस्त प्राणियों को प्राप्त होता है। कोई ऐसा प्राणी नहीं है, कोई ऐसी योनि नहीं है जिसको ये वायु जो है प्राप्त नहीं हो रहा हो। तो इसलिए कहा जा रहा है इमान सर्वान लोकान अनुभवती, इन समस्त लोकों को वो पवित्र करता है। तस्मात्, इसीलिए उ निश्चित रूप से श्रुवः सर्वा अनुसृचा संचरति, इसलिए कहा गया है इस श्रुवा के द्वारा ही सभी श्रुक चल पड़ते हैं। इस श्रुवा के कारण से सभी श्रुक जो है वो कार्य करते हैं। ये 5वां खंड हो गया है। 6वां खंड है स एषा यज्ञः तायमानः। स एषा यज्ञः तायमानः, वह ये जो यज्ञ है ये तायमानः मतलब विस्तार को प्राप्त होता है, विस्तृत होता है। वह ये यज्ञ जो है बहुत विस्तृत है। स एष यज्ञः तायमानः, वह ये जो यज्ञ है बहुत ही विस्तृत है, बहुत फैला हुआ है। देवेभ्यः तायते, देवों के लिए भी विस्तृत होता है यज्ञ। देवेभ्यः तायते, देवों के लिए भी ये विस्तृत होता है। ऋतुभ्यः, ऋतुओं के लिए भी विस्तृत होता है। छंदोभ्यः, छंदों के लिए भी विस्तृत होता है। वह ये जो विस्तृत यज्ञ जो है वो देवों के लिए विस्तार को प्राप्त होता है। पता नहीं, बहुत सारे देवों के लिए हमें हवि देनी होती है, तो देवों के लिए ये विस्तृत होता है यज्ञ। ऋतुओं के लिए भी विस्तृत होता है और छंदों के लिए भी होता है। यद हवि तद देवानाम, यद सोमो राजा, यद पुरोडाशः। यद हवि, जो हवि है जिसको हवि कहते हैं, और यद सोमो राजा, जो सोम राजा है। आप में से बताएंगे जी कोई सोम राजा किसको कहते हैं? चलिए आप पीछे पढ़ कर के आए, कितना आपको याद है ये भी पूछ लेता हूं मैं। सोम राजा कौन होता है? हाथ खड़ा करिएगा। सोम राजा कौन होता है? एक ही हाथ खड़ा है, 2। उमा जी बताइए। गलत उत्तर है, गलत उत्तर है, उत्तर गलत हो गया बस। हाँ जी, कुसुम जी बताइए। नमस्ते स्वामी जी। हवि। हवि गलत उत्तर है। वीरेंद्र जी। राम स्वामी जी। हाँ स्वामी जी, जो सोम नाम की लता यज्ञ में प्रयोग की जाती है। अच्छा, वो अच्छा। हाँ, शोभा जी। नमस्ते आचार्य स्वामी जी। जी। आज को यहाँ मतलब सोम रस बोला गया है, और जो अन्न जो मूल से लिए जाते हैं जो दोबारा नहीं उगते। अच्छा, प्रभुलाल जी बताएंगे। प्रभुलाल जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ जी, जय नारायण जी। नमस्ते स्वामी जी। जी। आवाज कट रही है। जल 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 जल, अच्छा अच्छा, जी जी जी। हाँ जी, देखिए आप लोग, बहुत सारे लोग जो है ना, तैयारी करिएगा या तो आवृत्ति करिएगा। आप लोग पीछे जब जब समय मिले तब तब पीछे का जो भी पढ़ा है उसको दोहराइएगा, आपको समझ में आ जाएगा। वीरेंद्र जी ने ठीक उत्तर दिया है। सोम राजा कहते हैं सोमलता को। ठीक है जी। तो आइए, तो कहते हैं यद हवि, जो हवि बनाई जाती है, हाँ, वो, और यद सोमो राजा, जो सोमरस होता है, सोमलता का सोमरस होता है, जो शोभा जी ने जो बताया है सोमरस, वो सोमरस को या सोमो राजा कहा, सोमलता कहो, सोमरस कहो। यद पुरोडाश, और जो पुरोडाश होता है, ये सब देवों के लिए है।
यद हवि तद देवानम, जो हवि है वो देवों के लिए होती है हवि। वो हवि कौन कौन है? तो एक तो सोम राजा है, सोमलता का रस जो है, और यद पुरोडाशा, जो पुरोडाश है, ये 2 हवि है जो देवों के लिए दी जाती है। माइक बंद करके रखिएगा। फिर कहते हैं तद तद आदिश्य गृह्णाति, तद आदिश्य गृह्णाति, उस हवि का आदेश कर करता, उस हवि का नाम लेकर के ग्रहण करता है। जब ऋत्विक हवि ग्रहण करता है तो नाम लेकर के ग्रहण करता है, उस हवि का नाम लेता है, हवि का नाम लेकर के ग्रहण करता है। और कैसे लेता है? अमुष्मय त्वा जुष्टम गृह्णामि। अमुष्मय, अमुष्मय का मतलब है अमुक देवता के लिए, अमुक देव के लिए, त्वा तुझ हवि को, जुष्टम उसके सेवनीय, उसका सेवन कर सके देव, इसलिए मैं गृह्णामि ग्रहण करता हूँ। जुष्टम का मतलब होता है सेवनीय, भोज्य, भोग करने योग्य। तो सेवनीय हवि को, त्वा तुझ हवि को, सेवनीय हवि को अमुष्मय गृह्णामि, अमुक देवता के लिए ग्रहण करता हूँ। ये नाम बोल करके वो ग्रहण करता है, उस देवता का नाम लेकर के उस हवि को ग्रहण करता है। इति एवं उ ही तेषाम, इस प्रकार से, एवं इस प्रकार से, तेषाम उन देवों के लिए जो है ये हवि होती है। आगे बढ़ रहा हूं, 7वां खंड। अथ यानी आज्ञानि गृह्यन्ते, इसके बाद कह रहे हैं, पहले तो हवि को बता दिया है, अब कह रहे हैं अथ यानी आज्ञानि गृह्यन्ते, जितने आज्य ग्रहण किए जाते हैं। आज्य कहते हैं घी को, तो अथ यानी आज्ञानि गृह्यन्ते, जितने आज्य ग्रहण किए जाते हैं। वो आज्य किसके लिए ग्रहण किए जाते हैं? तो आगे कह रहे ऋतुभ्यश्च एव तानि छंदोभ्यश्च गृह्यन्ते। एक तो ऋतुओं के लिए आज्य ग्रहण किया जाता है और एक छंदों के लिए आज्य ग्रहण किया जाता है। इन दोनों के लिए आज्य ग्रहण करते हैं याग में। और जब इन आज्यों को ग्रहण किया जाता है तो कहते तद अनादिश्य आज्यस्येव रूपेण गृह्णाति। अनादिश्य, बिना नाम लिए, मतलब ऋतुओं का नाम लिए बिना, छंदों का नाम लिए बिना, तद तद अनादिश्य, उसका नाम न लेकर के, बस आज्यस्येव रूपेण गृह्णाति, बस आज्य के रूप में उनका ग्रहण किया जाता है। स वै चतुर्जुह्वां गृह्णाति अष्टौ कृत्तो उपभृति। और वो जो हवि ग्रहण किया, जो आज्य ग्रहण किया जाता है, वो आज्य चतुर्जुह्वां गृह्णाति, 4 बार जुह्वा के लिए घी लिया जाता है। अष्टौ कृत्तो उपभृति, और उपभृत में जो है 8 बार घी को लिया जाता है। जब ऋतुओं के लिए आहुति दी जाती है ना जी, ऋतुओं के लिए जब आहुति दी जाएगी तो वो 4 बार जुहू में उस घी को लेते हैं। पर किस ऋतु के लिए ले रहा हूं ये नहीं बोलते हैं, बस केवल 4 बार घी को जुआ में लेते हैं। फिर कहा है अष्टौ कृत्तो उपभृति, और उपभृत में जो आज्य लिया जाएगा वो 8 बार लिया जाएगा। और वो 8 बार किन के लिए ले रहे हैं? वो छंदों के लिए ले रहे हैं, लेकिन नाम नहीं बोलेंगे। मैं किस छंद के लिए ले रहा हूं, किस ऋतु के लिए ले रहा हूं, वो नाम लिए बिना ही उस आज्य को लेते हैं, ऐसा यहां पर बोला जा रहा है। ऐसा क्यों करते हैं ये 8वें खंड में बताया जाएगा, बस यहां इतना ही समझना है। अथ यानी आज्ञानि क्रियन्ते, इसके पश्चात, किसके पश्चात जी? देवों के लिए जो हवि ली जाती है उसको बताने के पश्चात, और जितने भी आज्य ऋत्विक लोग ग्रहण करते हैं वो आज्य ऋतुओं के लिए और छंदों के लिए ग्रहण करते हैं। जब छंदों के लिए, ऋतुओं के लिए ग्रहण करते हैं,
वो उन छंदों और उन ऋतुओं के नाम लिए बिना, अनादिश्य का मतलब है नाम लिए बिना ही आज्यस्येव रूपेण गृह्णाति, केवल घी के रूप में ही उसको ग्रहण करते हैं। और जब वो जो घी ग्रहण करते हैं वो कितने बार ग्रहण करते हैं, तो चतुः जुह्वाम गृह्णाति, 4 बार जुह्वा में वो घी को लेते हैं। और अष्टोकृतो उपवृत्ति, और 8 बार जो उपवृत्ति में लेते हैं। इसका मतलब ये है कि घी का पात्र बड़ा होगा, बहुत सारा घी रहेगा, उस बहुत सारे घी में से वो जुहू में 4 बार लेते हैं घी को, और उपवृत्त में 8 बार लेते हैं। ये इसका तात्पर्य है। जब घी लिया जाता है तो ये किस ऋतु के लिए ले रहा हूं घी जुआ में, ये नहीं बता रहे, नाम बिना लिए ही उस आज्य को जुआ में ले रहे 4 बार। ऋतुओं का किस किस ऋतु के लिए ले रहा हूं नाम नहीं बोल रहे, बस ऋतुओं के लिए ले रहा हूं ये रहता है। बाकी 4 बार जुआ में घी लेते हैं। फिर उपवृत्त में जो घी ले रहे हैं तो वो छंदों के लिए ले रहे हैं, तो छंद का नाम लिए भी ना, एक बार लिया उपवृत्त में घी, किस छंद के लिए लिया ये नाम नहीं ले रहे, बस बिना नाम लिए बस घी के रूप में ले रहे हैं। ऐसे 8 बार ले रहे हैं बिना छंदों के नाम लिए, ये इसका तात्पर्य है। ठीक हो गया जी। आगे बढ़ता हूं मैं 8वां खंड। अब कह रहे हैं स ये चतुर्जुवाम गृह्णाति, जो 4 बार जुवा में आज्य को ग्रहण करता है ऋत्विक, कहते हैं ऋतुभ्य तद गृह्णाति, वो किसके लिए ग्रहण कर रहा है जुवा में घी, कहते हैं वो ऋतुओं के लिए ग्रहण कर रहा है, ऋतुओं को देने के लिए ग्रहण कर रहा है। और ऋतु होते कौन है, तो प्रयाजेभ्य ही तद गृह्णाति, वास्तव में वो ऋतुओं के लिए जो ग्रहण कर रहा है वो प्रयाजों के लिए ग्रहण कर रहा है। ऋतवो वही ही प्रयाजा, और ये जो ऋतु है वो प्रयाज कहलाते हैं। आपने भूमिका में अनेक बार पढ़ा है ना, प्रयाज अनुयाज, प्रयाज अनुयाज, ये वही प्रयाज है। प्रयाज 4 होते हैं और अनुयाज 8 होते हैं, और वो मंत्र होते हैं, यजुर्वेद के मंत्र होते हैं, उनको प्रयाज कहते हैं और अनुयाज कहते हैं। वो मंत्र ही होते हैं, मंत्रों का समुदाय होता है। तो ये कह रहे हैं ऋतुभ्य तद गृह्णाति, ये जो 4 बार जुवा में जो आज्य ग्रहण करता है वो ऋतुओं के लिए ग्रहण करता है, और वो प्रयाजेभ्य ही तद गृह्णाति, वास्तव में वो ऋतुओं के लिए जो ले रहा है वो प्रयाजों के लिए ले रहा है। ऋतवो ही प्रयाजा, ऋतुओं को ही प्रयाज कहते हैं। लेकिन जब ग्रहण कर रहा है तत्तद अनादिश्य आज्यस्येव रूपेण गृह्णाति, वो बिना ऋतुओं का नाम लिए ही वो बस केवल आज्य के रूप में ही उस घी को ग्रहण करता है। फिर कहते हैं अजामितायै, अजामितायै, जामित कहते संबंध को और अजामित कहते हैं बिना संबंध के। तो अजामितई, अजामितई बिना संबंध के, अर्थात ये जो आज्य घी ग्रहण किया जा रहा हूं किसके निमित्त ग्रहण कर रहा हूं, किस संबंध से ग्रहण कर रहा हूं, उस संबंध के बिना, उसको कहते हैं अजामितई। जामी ही कुर्याद, यदि वो नाम संबंध करके अगर ले ले, क्या संबंध करके ले ले, वसंतायत्वा गृह्णामि, ग्रीष्मायत्वा गृह्णामि, ऐसा अगर संबंध बना करके ले तो कहते हैं तद गृह्णीयात् तस्माद अनादिश्य, जामी कुर्यात्, यदि मान लीजिए नाम लेकर के ग्रहण करे तो वो ऐसा बनेगा वसंतायत्वा ग्रीष्मायत्वा इति गृह्णीयात्, तब तो वो वसंत के लिए आज्य ले रहा हूं या ग्रीष्म के लिए आज्य ले रहा हूं, ऐसा हो सकता। लेकिन वो नाम नहीं ले रहे, संबंध करके नहीं ले रहे, इसलिए अजामितायै, बिना संबंध किए ही ग्रहण कर रहा है। अगर संबंध करके ग्रहण करते तो फिर वो उनको ये बोलना होगा वसंत के लिए ले रहा हूं या ग्रीष्म के लिए ले रहा हूं या शरद के लिए ले रहा हूं या हेमंत के लिए ले रहा हूं या शिशिर के लिए ले रहा हूं, कुछ तो बोलना पड़ेगा, पर ऐसा नहीं बोल रहा है। तस्माद अनादिश्य आज्यस्येव रूपेण गृह्णाति, इसलिए बिना नाम लिए
उन ऋतुओं का नाम लिए बिना ही केवल घी के रूप से ही वो ग्रहण करता है, ऐसा इसमें बताया गया है। हाँ जी, अब ये कहना चाह रहे हैं 4 बार जो घी लिया है वो ऋतुओं के लिए लिया है। अब 9वें में कह रहे हैं अतः यद अष्टो कृत्व उपभृति गृह्णाति, जो 8 बार आज्य को लेते हैं वो उपभृति में लेते हैं। तो उपभृति में अष्टो कृत्व उपभृति गृह्णाति, 8 बार करके उपभृत में आज्य को ग्रहण करता है। और जो 8 बार उपभृति में जो ग्रहण कर रहे हैं वो छंदोभ्य, वो छंदों के लिए, छंदोभ्य तद गृह्णाति, वो छंदों के लिए ही 8 बार करके वो आज्य को लेता है। और ये छंद है क्या, तो कहते अनुयाजेभ्य ही तद गृह्णाति, क्योंकि वो अनुयाजों के लिए ले रहा है। वो छंद वास्तव में छंद नहीं, वो अनुयाज है, अनुयाजों के लिए ही वो 8 बार ग्रहण करता है। छंदांसी ही अनुयाजा, वास्तव में ये जो अनुयाज है वो छंदांसी, छंद है, छंदों को ही अनुयाज कहते हैं, ऐसा यहाँ पर बोला गया है। छंदांसी ही अनुयाजा, छंद ही अनुयाज है। तद तद अनादिश्य आज्यस्य एव रूपेण गृह्णाति, और इन 8 बार जो आज्य को लिया जा रहा है वो छंदों का नाम लिए बिना ही, अनादिश्य नाम लिए बिना ही बस केवल घी के रूप में ही उसको ग्रहण करता है। अजामितायै, अजामित बिना संबंध किए ही, अजामितायै छंदेभ्य, ये अजामितायै बस बिना नाम, बिना संबंध जोड़े ही, किसी छंद के साथ बिना संबंध जोड़े ही वो घी को लिया जाता है। जामी हा कुरियात, यदि वास्तव में नाम लेकर के अगर करता तो ऐसा होता, गायत्र्यत्वात्, गायत्री के लिए तुम्हें ग्रहण कर रहा हूँ, त्रिष्टुभेत्वा इति गृह्णामि, मैं त्रिष्टुभ छंद के लिए ग्रहण कर रहा हूँ, ऐसा नाम लेकर के बोलना पड़ता, पर नाम लेकर के ग्रहण नहीं किया जा रहा है। यत् गृह्णाति तस्माद् अनादिश्य आज्यस्य एव रूपेण गृह्णाति, इसीलिए वो बिना नाम लिए ही केवल घी के रूप में ही उस आज्य को ग्रहण किया जाता है। आगे बताएंगे क्यों नाम नहीं लिया जा रहा है, वो आगे बताएंगे। आगे बढ़ता हूं जी, 10वां खंड। अथ ये चतुर्ध्रुवायाम गृह्णाति, कहते हैं अथ ये चतुर्ध्रुवायाम गृह्णाति, जू में 4 बार लिया था, उपवृत्त में 8 बार लिया था, अब तीसरा जो चम्मच है वो ध्रुवा कहलाता है। तो कहते हैं अथ ये चतुर्ध्रुवायाम गृह्णाति, 4 बार घी ध्रुवा में ग्रहण करता है। कहते सर्वस्मै तद यज्ञाय गृह्णाति, वो जो 4 बार आज्य ग्रहण कर रहा है ध्रुवा में, कहते सर्वस्मै तद यज्ञाय गृह्णाति, संपूर्ण यज्ञ के लिए ग्रहण करता है। तद तद अनादिश्य आज्यस्यैव रूपेण गृह्णाति, वो बिना नाम लिए किसी देवता का, किसी का नाम लिए ही ध्रुवा में 4 बार जो ग्रहण कर रहा है वो बिना नाम लिए ही ग्रहण कर रहा है। कहते हैं कस्माहु ही आदिशेद यतः सर्वाभ्य एव देवताभ्यो अवद्यति, बड़ी अच्छी बात कही जा रही है यहाँ पर। वो कह रहे हैं कस्मा को संधि विच्छेद करेंगे तो कस्मै बन जाएगा, तो कस्मै उ ही आदिशेद, किस देवता का नाम लेकर के ले, किस देवता को लेकर के, किस देवता का नाम लेकर के उस आज्य को ग्रहण करे। अतः इसलिए सर्वाभ्य एव देवताभ्य, सभी देवताओं के लिए ले रहे, ऐसा माना जाएगा। अब एक एक का नाम क्यों ले हम, इसलिए कह रहे हैं अतः सर्वाभ्य एव देवताभ्य, सभी देवताओं के लिए अवद्यति, वो भाग ले रहा है। वो जो 4 बार ध्रुवा में जो ले रहा है, सभी देवताओं का भाग को
वो ले रहा ऐसा माना जाएगा। तस्माद अनादिश्य आज्यस्यैव रूपेण गृह्णाति, बिना नाम लिए सभी देवताओं के लिए इकट्ठा वो घी ले रहा है ध्रुवा में, ये इसका तात्पर्य है। आगे बढ़ता हूं जी। अब एक विशेष बात कही जा रही है, किसी चम्मच में 4 बार ले रहे हैं, किसी चम्मच में 8 बार ले रहे हैं। ये क्या गणित है? एक में 4 बार ले रहे, एक में 8 बार ले रहे हैं। उसको लेकर के बहुत अच्छा बताया जा रहा है। यजमान एव जुहुम अनु, यजमान एव जुहुम अनु, यजमान जो है जूह के पीछे पीछे चलने वाला होता है, यजमान जूह के पीछे चलता है, इसका तात्पर्य है। या यजमान जूह के साथ चलता है, ऐसा भी कह सकते हैं। कहते हैं यो अस्मै अराति यति, यो अस्मा है ना, अस्मा संधि विच्छेद करेंगे तो अस्मै होगा। यो अस्मै अराति यति, जो इस यज्ञ के लिए अराति यति, अराति यति का मतलब है दान देने की प्रवृत्ति नहीं रखता। अराति यति का मतलब है अदानशीलता रहती है, दान देने का स्वभाव नहीं रहता। इसमें जिसके लिए, जिस यज्ञ के लिए, जिस देवता के लिए अराति यति दान न देने का स्वभाव रखता है, स उपभृत, उसको उपभृत कहते हैं। स उपभृतम, वो उपभृत कहलाएगा। और स उपभृतम अनु, ऐसा कहा, वो उपभृत के पीछे चलने वाला होता है। जो दान देने की प्रवृत्ति नहीं रखता है वो उपभृत के पीछे चलने वाला होता है, ऐसा कहा है यहां पर। फिर कहा अत्ता एव जुहुम अनु, और अत्ता एव जुहुम अनु, अत्ता कहते हैं खाने वाला। अत्ता का मतलब है खाने वाला, अर्थात भोक्ता, भोग करने वाला। अत्ता एव जुहुम अनु, और जो अत्ता है खाने वाला है, भोक्ता है, वो जूह के पीछे चलने वाला होता है। फिर कहते हैं आद्य उपभृतम अनु, आद्य उपभृतम, आद्य जो है, आद्य कहते हैं भोज्य, भोज्य का मतलब भोग करने योग्य वस्तु, हवि। कहते हैं आद्य उपभृतम अनु, ये जो आद्य है, भोज्य है, वो उपभृत के साथ चलने वाला है। आत्ता एव जुहु आद्य उपभृत, खाने वाला तो जुहु है और खाने योग्य जो है उपभृत है। फिर कह रहे हैं वही स वै चतुर्जुवाम गृह्णाति अष्टो कृत्व उपभृति, 4 बार तो जुहू में लेता है और 8 बार उपभृत में लेता है। तो जुहू में जो लेने जुहू जो है उसको यहां पर आत्ता कहा है, जुहू को कहा आत्ता, यानी 4 बार जो ले रहा है वो खाने वाला है, और जो 8 बार जिसमें ले रहा जा है वो भोज्य है। भोज्य का मतलब है जो भोगने योग्य है, और खाने वाला जो है वो तो खा रहा है, वो समाप्त करने वाला होता है। खाने वाला तो समाप्त करने वाला होता है, और जो भोज्य है वो बनाए रहने वाला होता है। इसलिए जुहू को, जुहू में 4 बार ले रहे, 4 बार इसलिए रहे, 4 बार जो है खा जाता है वो, और उपभृत जो है वो 8 बार लिया जा रहा है, उसमें अधिक रहता है, अर्थात वो बना रहता है उसके अंदर, ये इसका तात्पर्य। इसी को आगे स्पष्ट कर रहे हैं, स ये चतुर्जुवाम गृह्णाति, जो 4 बार जुवा में घी को ग्रहण करता है, आत्तारमेव एतत् परिमिततरम कनीयांसम करोति। कहते हैं ये जो 4 बार घी को लेता है वो आत्तारम एव, भोक्ता व्यक्ति को, भोक्ता को
परिमिततरम उसको बिल्कुल सीमित करने वाला होता है, और कनियांसम करोति और छोटे परिमाण वाला बनाता है। जो 4 बार जुहू में जो आज्य को लेता है वो भोक्ता को सीमित करने वाला होता है और उसको छोटे परिमाण बनाने वाला होता है, अर्थात उसको सीमित करता है। वो 4 बार जो ले रहा है 4 बार लेकर के उसको समाप्त करता है, तो एक प्रकार से परिमित सीमा को बताता है। 4 बार लेना जो है वो सीमा को बता रहा है, यानी इतने बार, यानी उसमें कम मात्रा है, यह अधिक उसको खाने वाला बताया जा रहा है। फिर कह रहे हैं अतः यद अष्टौ कृत्वा उपभृति गृह्णाति, जो 8 बार करके उपभृत में ग्रहण करता है आज्य को, तो आद्यम एव एतत् अपरिमिततरम भूयांसम करोति, और उसको भोज्य बना रहा है, वो उसको अपरिमित मात्रा वाला बना रहा है। भूयांसम करोति, वो अधिक मात्रा वाला होता है। तद ही समृद्धम यद आत्ता कनियान आद्यो भूयान, यही समृद्धि है कि जो आत्ता होता है, खाने वाला होता है, वो छोटा होता है, और जो आद्य भोगने योग्य होता है वो बड़ा होता है। अब आप मेरी ओर देखिएगा, जो आपके घर के अंदर जो आटा है, जिस बर्तन में, बड़े बर्तन में, स्टोर में जो आटा है, ठीक है, उसमें से आटा जो लेते हैं बनाने के लिए, रोटी बनाने के लिए, कितने लोग हैं जी, उतने लोगों के लिए निकाल करके आप उस आटा को लेते, रोटी बनाते, वो सब खाया जाता है, ठीक है जी। और जो बड़े बर्तन में जो आटा रहता है ना, वो है भोज्य, खाने योग्य है, वो असीमित है, और ये जो थोड़ा उसमें से लेकर के जिसको खाया जाता है वो सीमित है। तो जिसमें 4 बार लिया जा रहा है वो खाने योग्य है, वो उसको खाया जाता है, भोक्ता उसको खाता है, इसको दर्शा रहे हैं। मतलब ये समाप्त होने वाला, 4 बार जो घी को लिया जा रहा है वो समाप्त होता है, क्योंकि उसको खाया जाता है। और जो उपवृत में जो 8 बार लिया जा रहा है वो ये दर्शा रहा है वो भोज्य है, वो अधिक मात्रा है उसके अंदर, क्योंकि एक तो 4 बार ले रहे और एक 8 बार ले रहे, तो 8 बार में जो लिया जा रहा है वो स्टोर में रहता है, अधिक है, अधिक मात्रा में रहता है। जैसे आपका स्टोरेज जो होता है उसमें बहुत मात्रा रहती है, और जो उपयोग के लिए जो लेते हैं वो समाप्त होता है, उसको खाया जाता है। तो ये 2 स्वरूपों में बताए यहाँ पर। 4 बार लेना तो भोक्ता है, और 8 बार जो लेने वाला है वो भोज्य है, खाने योग्य है। तो इसलिए कह रहे हैं आत्ता कनियान, जो खाने वाला है वो छोटा होता है, और आद्य जो भोगने योग्य है वो भूयान, वो बड़ा होता है। भोज्य बड़ा होता है और भोक्ता छोटा होता है, इसका तात्पर्य है। हाँ जी, किसी को समझ में नहीं आए तो पूछ सकते हैं, क्या कहना चाहते हैं इससे। ये दृष्टि दे रहे हैं, समाज की दृष्टि दे रहे हैं। जो भोक्ता होता है तो समाप्त भोग करके समाप्त करता है, और जो भोज्य है वो बना रहता है ना, खाने योग्य तो हमेशा बना रहता है, और भोक्ता जो है समाप्त करने वाला होता है। इसलिए भोक्ता छोटा कहलाता है, भोज्य जो है वो बड़ा कहलाता है, इसका ये तात्पर्य है। नितिन जी को क्या कहना है? हाँ, नमस्ते स्वामी जी। जी, तो मेरा प्रश्न ऐसा है कि जो ऋतु का जो है, ऋतु का तो ठीक है, समझ में आया कि वो देवता है, परंतु ये छंद जो है, छंद का पूजा किमर्थम करें? हाँ जी, जो छंदों के लिए जो बोला जा रहा है, तो वो छंद जो है वो किसी ना छंद जो होता है वो किसी ना किसी देव के लिए होता है ना। छंद तो वो छंदोबद्ध अक्षर, सुनिश्चित अक्षर होते हैं ना छंद में, तो वो छंद से किसी ना किसी देवता को इंगित किया जा रहा है। छंद के लिए नहीं होता है वो, वास्तव में वो छंद जिन अनुयाजों जैसे अनुयाजों को लिए कहा ना, छंद जो है अनुयाज होते, तो वास्तव में अनुयाज होते हैं मंत्र, और उन मंत्रों में जो छंद होता है तो वो मंत्र, वो छंद, इन सबके साथ में जुड़ा हुआ देवता ही रहेगा। वास्तव में तो सारी की सारी हवि, चाहे वो आज्य हो, चाहे वो सोमरस हो,
चाहे वो पुरोडाश हो, ये सब देवताओं के लिए दिया जाता है, लेकिन वहाँ छंद प्रधान है अनुयाजों में, इसलिए उसको छंद नाम दे दिया है। और प्रयाज जो है वो ऋतु के लिए लिया है। वैसे तो वैसे भी ऋतु कोई वास्तव में ऋतु तो समय होता है ना, काल को तो ऋतु कहते हैं ना हम लोग। काल अपने आप में कोई वस्तु नहीं है। समय, काल, ऋतु कोई अपने आप में कोई वस्तु नहीं है। दिशा भी अपने आप में कोई वस्तु नहीं है, फिर भी उनको देव बनाया जा रहा है। ऐसे छंद भी कोई वस्तु नहीं है, वो तो एक केवल अक्षरों की एक सहमति है, फिर भी उसको देव बनाया जा रहा है। तो उसके पीछे यही विज्ञान है। उसके साथ सभी के पीछे देवता ही जुड़ा रहता है, लेकिन उनको बोलने का एक तरीका है। एक ऋतु के नाम से बोल दिया, एक कुछ छंद के नाम में बोल दिया। पर छंद हो या ऋतु हो, ये सब देवों के लिए ही होते हैं। जी, आगे बढ़ता हूं मैं। पुष्पेंद्र जी। नमस्ते स्वामी जी। जी जी। इससे इस प्रकार भी तो एक ग्रहण कर सकते हैं, सृष्टि में जैसे ऋतुएं परिवर्तित होती रहेंगी लेकिन ये छंद बने रहेंगे, इस प्रकार से भी भाव ले सकते हैं क्या जी? अगर कोई लेना चाहे तो ले सकते हैं। वास्तव में क्या है कि इसका पूरा तात्पर्य जब आगे कभी आएगा तो आएगा, नहीं तो ये विचारणीय है। ऐसा लेने के पीछे कौन सा सूक्ष्म रहस्य है इसके अंदर, वो अभी विचारणीय है वो। जी जी जी। इसी बात को 13वें खंड में बोला जा रहा है। स वै चतुर्जुवाम गृह्णन् भूय आज्यम गृह्णाति। स वै चतुर्जुवाम गृह्णन्, वो जो ऋत्विक 4 बार जुवा में जो घी को ले रहा है, तो वो 4 बार घी को ले रहा है, तो भूय आज्यम गृह्णाति, वो अधिक घी को लेता है, ये इसका तात्पर्य है। फिर कह रहे हैं अष्टोकृत्व उपवृत्ति गृह्णन्, 8 बार करके जो उपवृत्त में घी को ग्रहण कर रहा है, कनीय आज्यम गृह्णाति, वो कम घी को लेता है। मैं आपको एक मोटा उदाहरण देता हूं। पता नहीं आप लोगों ने किया नहीं किया, हमने तो किया है। बचपन में गांव में रहे हम लोग, किसान के यहाँ पैदा हुए हैं, तो हमारे जो माँ बाप करते हैं तो उनके साथ में हमने भी किया। जब गेहूँ, चावल आदि जब खेत में तैयार हो जाते हैं, उनको काटते हैं, उनको निकालते हैं, फिर उनको बोरियों में भरते हैं, तो वहीं पर खेत में ही कुम्हार है, लोहार है और नाई है, वो सब लोग वहीं पर आते थे। तो वो जो धान होता है या जो भी गेहूँ होता है, वो ऐसे हाथ में से लेकर के उनको 1 बार देते हैं, 2 बार देते हैं, 3 बार देते हैं, ऐसे अलग अलग उद्देश्यों के लिए देते हैं उनको। तो किसी को 1 बार देते तो उसको ज़्यादा भर करके देते हैं, 1 ही बार देना है उसको। और किसी को 4 बार देना होता है, 5 बार देना होता है, कई बार कुछ नियम है, वो मेरे को याद नहीं आ रहा है किस किस नियम से उनको देते हैं। जो अधिक बार देते हैं ना, उनको वो थोड़ा थोड़ा करके देते हैं। जिनको 1 ही बार दे रहे हैं, जितनी मात्रा 1 ही बार में उसको दिया जा रहा है, उतनी मात्रा अगर 8 बार करेंगे तो उसका तो बहुत ज़्यादा चला जाएगा। तो यहाँ जो कहा जा रहा है, जो 4 बार घी को ले रहा है वो बहुत अधिक ले रहा है, उसमें ये कहना चाह रहे हैं। स वै चतुर्जुवाम गृह्णन् भूय आज्यम गृह्णाति, जो 4 बार जुवा में जो घी को ले रहा है वो बहुत अधिक ग्रहण कर रहा है। और अष्टोकृत्व उपवृत्ति गृह्णन्, और 8 बार करके जो उपवृत्त में जो घी को ले रहा है वो कनीय आज्यम गृह्णाति, वो थोड़ा घी ग्रहण करता है, क्योंकि 8 बार लेना है तो थोड़ा थोड़ा ले रहा है। 4 बार लेने में अधिक बार ले रहा है, अधिक यानी 4 बार लेने में अधिक मात्रा में ले रहा है, 8 बार लेने में कम मात्रा में ले रहा है, ये इसका तात्पर्य है। तो आज इतना ही रखते हैं जी, 13वें खंड तक रखते हैं। ओम शांति शांति शांति।